जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो आज सभी आपके लिए लेके आए हैं एक प्रीवियस ईयर का एक और सेट। ये 1900 सेट है। इससे पहले कई सारे सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, यानी कि 18 सेट हो चुके हैं। आप जाके चैनल एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज की इस सेट में हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपसे कई बार कहता हूं कि जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 92 मार्क्स थे, और उसी के बेस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको तैयारी किस तरह करनी है। उसी के बेस पे मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे केवल प्रीवियस ईयर के सेट से। यानी कि एसएससी में अब तक जो भी जीके पूछे गए हैं उनको आपको सबसे ज़्यादा तैयार करना है। इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज होता है आपका करंट अफेयर का। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हुए तैयारी करनी कि कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताते भी चलूँगा, आपको अच्छे अच्छे सेट देते भी चलूँगा, और आपको अच्छे से गाइडेंस भी देते चलूँगा कि आप किस तरह से 92 स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में। तो चलिए दोस्तों आज का ये सेट देख लेते हैं। पहले हम लोग जीके का सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि चीन के जियांगजू में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2018 में पीवी सिंधु ने जापान की डैश को हराया। तो जापान की किसको हराया था? तो ये हराया था आपका नोजोमी ओकुहारा को। किसको? नोजोमी ओकुहारा को। ये उस वक्त का करंट अफेयर है दोस्तों। इसी सेट में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि हमेशा पूछा जाता है, तो आगे वो मैं आपको बताते चलूंगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे अच्छे। चलिए, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत, तो ओजोन परत आपका स्थित है ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर में। किसमें? ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर में। अगला है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका, किसने कराया था? ये कराया था आपके राणा कुंभा ने। किसने? तो राणा कुंभा ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपके भारत रत्न से। किससे? भारत रत्न से। 29 का डी। पुरस्कारों से संबंधित एक ना एक प्रश्न हमेशा मिलता है। पुस्तक में मुश्किल लेखक से संबंधित एक ना एक प्रश्न हमेशा मिलता है। आपको कला एवं संस्कृति से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन 6 7, और अगर 5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आ गए तो आपके हो गए कम से कम 10 क्वेश्चन इसी में। 3 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आ गए तो आपके 13 क्वेश्चन हो गए, और 13 क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं 25 में से लगाना जीके में, क्योंकि जीके काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल के विचार पे जोर दिया था? किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल के हिसाब विचार पे जोर दिया था? तो ये जोर दिया था आपके अकबर ने। किसने? अकबर ने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में स्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये भी उस वक्त का करंट अफेयर है, मतलब आपको अभी के वनों का रिपोर्ट आपको पढ़ के जाना है, करंट अफेयर में ही आता है। तो ये था आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का आच्छादित क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते थे? तो किस प्रतियोगिता में जीते थे? ये जीते थे आपके एथलेटिक्स में। किसमें? एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते थे। उस वक्त का करंट अफेयर है। तोरा ताली डैश के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए कला एवं संस्कृति का एक प्रश्न आ गया। तेरा ताली डैश के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो किसके जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है आपके राजस्थान के जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है यूसुफ का करंट अफेयर। 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत की ओर से सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ चौधरी का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, निशानेबाजी से। आपको अभी के जितने भी करंट के न्यूज चल रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ये जीता आपके न्यूटन ने। न्यूटन जो बनी थी, मतलब चुनाव कराने के आधार पे, आपने देखी होगी राजकुमार राव की, तो ये उसी को मिला था सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से प्रकाश का रंग के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रकाश के रंग के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? 36 का हो जाएगा डी, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है दोस्तों। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है आकाश का नीला रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, गहरे समुद्र में जल का रंग।
अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई आपकी 2 अक्टूबर 2014 से। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2014 से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? 4 कक्षीय हृदय आपका किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मगरमच्छ में। अगर मेढक की बात करें तो इसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, 4 कक्षीय मगरमच्छ में। अगला क्वेश्चन है जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होती है? तब उत्पन्न होती है आपका हाइड्रोनियम आयन। क्या उत्पन्न होती है? हाइड्रोनियम आयन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? यानी कि जहां से प्रमुख लौह अयस्क निर्यात होता है तो ये है आपका मोरमुगाओ। क्या है? मोरमुगाओ बंदरगाह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया है? ये 2 सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो रॉलेट एक्ट आपका लागू किया गया था 1919 में। 1919 में ही आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1920 में ही आपका असहयोग आंदोलन चला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? किस गवर्नर जनरल ने? तो ये किया था आपका लॉर्ड बैटिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड बैटिंग ने आपका सती प्रथा को, यहाँ पे मेनली सती प्रथा पूछा है तो सती प्रथा का अंत कर दिया था आपके लॉर्ड बैटिंग ने, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा डैश साल से लागू है? यानी कि मनरेगा कब से लागू है? तो मनरेगा लागू है आपका 2005 से। 2005 से, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है 100 दिन का, 100 दिन का गारंटी रोजगार उपलब्ध कराता है। और इसी तरह से शहरों में इसको लागू किया गया है नरेगा के नाम से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है तो ये आपको कच्चा माल को चल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? 45 में देखिए दोस्तों, आपका जीव विज्ञान में अभी तक नहीं दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, साहित्य सभी पे दिया जाता है। साहित्य का पहला भारतीय जो था जिसको पुरस्कार मिला था नोबेल का, वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर और उन्हें साहित्य पर ही मिला था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2012-13 में शिक्षा पर खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डैश था? तो अभी आपको जीडीपी जो मतलब बजट आया है उस पर शिक्षा पर खर्च प्रतिशतता देख लेनी है। तो 2012-13 में शिक्षा पर खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितने प्रतिशत था? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, 3.1%। कितना था? 3.1%। निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? सभी को पता होगा संपत्ति का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था? इनकी पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी? तो सी, मोरारजी देसाई के टाइम में बनी थी, मोरारजी देसाई के समय में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल इसमें से कौन सी नहीं है? तो सी, मक्का आपकी रबी की फसल नहीं है। देखिए दोस्तों, गेहूं, चना, जौ ये तीनों एक ही टाइम में बोया जाता है, जबकि मक्का अलग टाइम में बोया जाता है, तो मक्का आपकी रबी की फसल नहीं होगी। ऐसे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो बी, कानून एवं व्यवस्था नगर निगम का कार्य नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम हिंदी के कुछ सेट डिस्कस करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और जीडी में हिंदी लेना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण टिप अभी दूंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। तो दोस्तों हिंदी आपका जो पूछा जाता है वो मेनली सबसे इजी पूछा जाता है। अगर आप हिंदी लिए हैं और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो आप 25 में 25 आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों इसके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर सेट ही देखते हैं तो कि काफ़ी हो सकता है। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर सेट देखते हैं तो भी 20 से 22 क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है तो आप पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख के अंदाजा हो जाएगा कि हिंदी कैसे पूछी जा रही है। असाधारण बुद्धि वालों के लिए एक शब्द होगा, हिंदी में जल्दी जल्दी करवाते चलूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा सी, मेधावी। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रुटि ज्ञात करनी है। किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। तो लंबी, चौड़ी और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उसकी लंबी चौड़ी, जबकि होना चाहिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो कमल के लिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी, पद्म। क्या हो जाएगा? पद्म। ऐसे लिखा जाता है पद्म। उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन कीजिए। उज्ज्वल का विलोम शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द हो जाएगा धूमिल। उज्ज्वल का मतलब बहुत साफ
और धूमिल का मतलब धूल से भरा हुआ। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है बकवास करना। याद रखेंगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ऋतु सबको पता होगा, यहाँ पे AR सही लिखा हुआ है। देखो इतने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, अब मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है विजय सत्यपाल का डैश है, तो विजय सत्यपाल। अब विजय और सत्यपाल ये दोनों भाई ही हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों पुरुष हैं, तो भागिनी तो हो नहीं सकती आपका। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, डी अनुज। भाई ही तो हो सकते हैं, आत्मजा या सुता तो हो नहीं सकती। आत्मजा मतलब बेटी हो गई, सुता मतलब पत्नी हो गई। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, 83 जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी बादल। अगला क्वेश्चन है तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द है आपका घोड़ा। क्या है, घोड़ा। जलधर का बादल, तुरंग का घोड़ा। आकाश में बादल घिर गए हैं, तो बादल का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका मेघ। सभी को पता होगा, मेघ देख के ही पता चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कर्म भीरु मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत हो जाता है, तो काम करने को डरता है नहीं होना चाहिए, बल्कि काम करने से डरता है, ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द है। जैसा उचित हो, तो वैसा के लिए एक शब्द कैसा है, तो यथोचित है। देखिए यहाँ पे आपका कुछ पैसेज है, तो ये पैसेज हम यहाँ पे नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये पैसेज इस पूरे डिस्प्ले में आ नहीं पाता है, तो इसको आप अपने आप से कर लेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। 93 मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मानव जीवन क्या होता है दोस्तों, मानव जीवन पर यहाँ पे हो ही नहीं सकता, यहाँ पे होना चाहिए मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छुपी हैं। अगला क्वेश्चन है सिंघनी अपने शिशु को शिकार करना सिखा रही है, तो सिंघनी के शिशु को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिंघनी के शिशु को क्या कहा जाता है, तो इसको शावक कहा जाता है। सभी को पता होगा, शावक कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, पौराणिक या काल्पनिक इमारत तो है नहीं, ऐतिहासिक इमारत ही है, तो आराम से आप अच्छे से कर सकते हैं हिंदी। आंखों से गिरना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो सीधा सा पता चल रहा है आदर भाव घट जाना। आदर भाव घट जाना ही आंखों से गिरना मुहावरे का आता है। पूजनीय इसमें से कौन सा सही लिखा है, तो ए में आपका जो पूजनीय लिखा हुआ है यही आपका सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है नवरात्र में लोग फलाहार करते हैं, अब चबाते हैं पीते हैं देखते हैं तो होगा नहीं, सीधी सी बात है फलाहार करते हैं। संधि का विलोम शब्द चयन कीजिए। संधि का, तो संधि का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विग्रह। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है, तो वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है, तो यह होगा कि वह विधवा है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। तो इस तरह से आपके सभी 25 और 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए दोस्तों। आगे के कई सेट में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन प्रेस करके हर एक वीडियो देखिए। यहाँ पे आपको SSC GD का ही मेन मटेरियल दिया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।